आज अपने नया टॉपिक है बहुपद, जो बहुत ही छोटा भी है, इजी भी है और एग्जाम नज़दीक होने के कारण जो है ये आपके 1 घंटे की क्लास यदि आप पूर्ण रूप से देखोगे तो बिल्कुल आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं बहुपद क्या होता है। एक चर में, किसमें? एक चर का मतलब क्या होता है? जैसे या तो x में होगा, y में होगा या z में होगा। अज्ञात राशि एक चर होगी। एक चर में जो है वो द्विघात, रेखिक, त्रिघात, इस प्रकार की जो है वो समीकरण, जो है वो व्यंजकों उनके घातों के बारे में अपने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था। उसमें कितनी घात का पद है और उसके अंदर कौन कौन सी घातें आई हुई है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, इनमें जो है वो घातों के बारे में आप जो थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि कितने घात का पद है और उसको अपन रेखिक कहेंगे या द्विघात कहेंगे या जो है वो त्रिघात कहेंगे, कैसे कहेंगे। देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है। पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ये कैसी इक्वेशन है? आप देखोगे व्यंजक कैसा है, ये कैसा है? रेखिक है। कैसा है? रेखिक है। इसमें एक घात है x के ऊपर, ये कैसा है? रेखिक कहलाएगा। दूसरा है, इसमें भी इसको लिखेंगे पी एक्स एक्स के अंदर, y के अंदर यदि हो तो ये सब हम उसको लिख देंगे पी वाई, x में है तो उसको लिख देंगे पी एक्स। ये हो जाएगा आपके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये कैसा है? अधिकतम घात क्या है? यहाँ पे x के ऊपर अधिकतम घात 2 है तो ये कैसा है? द्विघाती है। तो आपको सबसे ज्यादा जो है वो आपका टॉपिक और जो फोकस होगा वो आपके द्विघात के ऊपर ही होगा। तो द्विघात को, व्यंजक को आप कैसे हल करोगे, द्विघात व्यंजक के शून्य कैसे निकालोगे, द्विघात व्यंजक को जो है वो आपको शून्य निकालने के कौन कौन से मेथड बताएंगे, वो आप सारा कुछ इस द्विघात के अंदर ही, ज्यादा आपका फोकस जो है वो द्विघात के ऊपर ही रहेगा। हालांकि त्रिघात है और जो है वो चतुर्थ घात के भी आपके जो है वो व्यंजक दे रखे हैं जिनका आपने को हल करना पड़ेगा, लेकिन विभाजन विधि द्वारा आगे करेंगे। लेकिन जो ये आपका द्विघात है, द्विघात व्यंजन जो होगा वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और द्विघात व्यंजक में एक तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके कितने घात का है? 2 घात का। अब द्विघात से व्यंजक के उनसे शून्य कितने निकलेंगे? तो जितनी अधिकतम घात होती है उतने ही उसके कितने होते हैं? क्या होते हैं? शून्य होते हैं। जैसे 1 घात का है तो उसके शून्य कितने होंगे? 1 होगा। 2 घात का है तो उसके शून्य कितने होंगे? 2 होंगे। और यदि किसी कोई व्यंजक 3 घात का है तो उसके शून्य कितने होंगे? जो है वो 3 शून्य होंगे। अब इन शून्यकों को ज्ञात करना, जैसे द्विघात है तो द्विघात में शून्य ज्ञात करने और शून्यकों के अंदर आपस में संबंध, रिलेशन ज्ञात करना, ये सब कुछ जो है वो अपन इस चैप्टर के अंदर जो है वो पढ़ेंगे। तो चलिए अपन जो है वो अपने सबसे पहला टॉपिक लेते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध। शून्यक और गुणांक के बीच संबंध, उनके संबंध क्या होता है? देखो सबसे पहले आपके द्विघात व्यंजन की अपन बात कर रहे हैं। यदि मान लो यह आपका द्विघात है, पी एक्स इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है? ये द्विघात व्यंजक है। क्या है? द्विघात व्यंजक। अब इसमें आपके ए बी सी, ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी क्या है? एक्स का गुणांक है, और सी क्या है? सी क्या है? अचर पद है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी बराबर क्या होगा? एक्स का गुणांक, और सी बराबर क्या होगा? अचर पद। सी क्या होगा? अचर पद होगा। अब इनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की यदि अपन जांच करें तो क्या होगा? देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर ये हो जाएगा आपके माइनस बी वाई ए।
अब अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा जो है वो इनके क्या है, शून्यांक है। क्या है, शून्यांक। मतलब ये द्विघात का व्यंजक है तो इसके शून्यांक कितने होंगे, दो शून्यांक होंगे, वो दोनों ही क्या कहलाएंगे, आपके अल्फा और बीटा कहलाएंगे। तो आपका जो प्रथम संबंध है, रिलेशन है इनके मध्य, वो क्या है, इनके शून्यांकों के योग का है। शून्यांकों का योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। यदि ये दोनों बराबर होंगे तो वो आपके संबंध जो है वो सत्यता की जांच करेगा। सत्यता में अल्फा और बीटा के जो दोनों मानों का योग और माइनस बी बाई ए लिखेंगे, ये दोनों इक्वल है, तो आपका द्विघात व्यंजक सही है। चलिए नेक्स्ट, दूसरा है जो है वो इनके जो शून्यांक है वो शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल ये हो जाएगा आपके अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए। इन दोनों का विशेष रूप से आप ध्यान रखोगे और इनके द्वारा जो संबंध दिया गया, इसी संबंध के माध्यम से अपन जो है वो सत्यता की जांच करेंगे। जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्वेश्चन के अंदर जो है वो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए होता है, और इनके संबंधों की सत्यता की अपन जांच करते हैं। चलिए चैप्टर की तरफ चलते हैं अपन। प्रश्नावली में क्या क्या दे रखा है। चलिए तो अपन कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को जो है वो जो आपका प्रश्न ये रहेगा कि संबंधों के सत्यता की जांच कीजिए। एक द्विघात व्यंजक है और द्विघात व्यंजक में संबंधों के सत्यता की आपको क्या करनी है, जांच करनी है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो अपने को शून्यंक ज्ञात करना और शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये आपका चैप्टर है प्रश्नावली आपके 3.1। तो क्या है, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है आपके 4x स्क्वायर प्लस 8x, 4x स्क्वायर प्लस 8x। अब इसमें आपको सबसे पहले अल्फा और बीटा के क्या ज्ञात करने हैं, मान ज्ञात करने हैं। तो इसमें मैं यदि 4x बाहर ले लूं तो अंदर रह जाएगा x प्लस 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 बन गए। या तो है 4x बराबर 0, तो x बराबर 0/4, x बराबर 0 आ गया एक। तो दूसरा, यदि मान लो x प्लस 2 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो गया, -2 हो गया। x बराबर कितना हो गया, -2 हो गया। ये आपके x बराबर 0 और x बराबर -2 हो गई वैल्यू। अब आपको ज्ञात करना है, आपका संबंध क्या कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा और बीटा का मान आपके पास कितना, अल्फा का मान आपके पास 0 है, बीटा का मान आपके पास -2 है, बराबर माइनस की माइनस बी। बी का मान कितना है, बी क्या होता है, एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक कितना है, 8 है। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है। तो ये आपके -2 और 4 एकम 4, 4 -2, ये भी -2। ये देखो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये आपका संबंधों की सत्यता की जांच होती है। चलो ये अपने योग का तो कर दिया, अब गुणा का भी अपन देखते हैं कि दोनों ही बात सत्य हो रही है या नहीं हो रही है। तो दोनों ही बात सत्य कर, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा का मान कितना आया आपके 0 और बीटा का मान -2 और सी का मान आपके आ रहा है, कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पे 0 और ए का मान कितना आ रहा है 4। तो 0 बराबर 0, ये भी दोनों मान इक्वल हो रहे हैं। इसका मतलब ये भी जो है वो क्या हो रहा है, आपके संबंधों की सत्यता की जांच। एक तो जोड़ के अंदर भी बराबर हो रहा है और इनके गुणा के अंदर भी बराबर हो रहा है। तो आपका ये जो है वो आंसर, इसका मतलब ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस
माइनस 4x, माइनस के 4x प्लस 1, 4x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1। ये क्या है? द्विघात व्यंजक है। सबसे पहले इनके आपको शून्य निकालने पड़ेंगे। अब शून्य के लिए आप क्या करते हो, अपन निकालते आ रहे हैं पीछे द्विघात व्यंजक बहुत सारे अपन ने निकाले पीछे, छोटी क्लासों से लेकर जो है वो अपन निकालते आ रहे हैं। तो इसमें द्विघात व्यंजक जब होता है उसका साधारण रूप से आप कैसे निकालोगे इनकी वैल्यू देखते हैं। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। आपका जो x स्क्वायर का गुणांक और अचर पद को आप गुणा कर दीजिए, कितना हुआ? 4x स्क्वायर हुआ। कितना हुआ? 4x स्क्वायर हुआ। और जो बीच का पद है x का गुणांक का, उसके आपको दो ऐसे टुकड़े करने हैं, दो ऐसे भाग करने हैं कि उनको जोड़े या घटाएं तो आपका जो मान है वही आना चाहिए, और उनका गुणा करें तो उनके प्रथम अपन ने जो है वो एक्स स्क्वायर और अचर पद के जो गुणा किया था उसके अकॉर्डिंग बराबर आना चाहिए। चलिए आपके पास आपको कितना चाहिए? 4x स्क्वायर चाहिए। मैं यहाँ पे इसका टुकड़ा कैसे करता हूँ, ये छोटी संख्या है, आप सीधा डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे, यदि ये माइनस के 3x है और यहाँ पे प्लस क्या आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो माइनस का है दोनों ही पद क्या होंगे? माइनस में होंगे। दोनों ही पद किस में होंगे? माइनस में होंगे, क्योंकि माइनस माइनस ही तो जाके प्लस होगा। तो इस चिन्ह का आपको विशेष रूप ध्यान रखना, और चिन्ह से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि दोनों ही आपको जो संख्याएं लेनी है वो माइनस की लेनी है या प्लस की लेनी है, या प्लस और माइनस अलग अलग ही लेनी है, किस प्रकार से। आपको वहां पे माइनस की चाहिए तो यहाँ आपको 100% एक माइनस और एक प्लस की लेनी पड़ेगी। दोनों आपको प्लस चाहिए तो या तो दोनों प्लस में लो या दोनों माइनस में लो। चलिए मैं मेरे हिसाब से कि इनके टुकड़े कर देता हूं, एक 3x और एक माइनस का x। कितना किया मैंने टुकड़ा कि 3 और 1 4 होता है, ठीक है ना। पहली कंडीशन मेरी ये शर्त पूरी कर रहा है, पहली जो फर्स्ट कंडीशन है वो मैंने अप्लाई की तो वो मेरी फर्स्ट कंडीशन पूरी कर रहा है। दूसरा, मैं यदि इनका गुणा करता हूं तो 3x और x का गुणा करता हूं 3x स्क्वायर आता है, जबकि मुझे कितना चाहिए? 4x स्क्वायर चाहिए। ये कंडीशन फेल हो गई यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, एक में बढ़ाते जाओ एक में घटाते जाओ, बस यही ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं 2x रख दूं और यहाँ पे मैंने एक कम किया और यहाँ पे एक मैंने बढ़ा दिया, तो यहाँ पे कितना? माइनस के 2x और माइनस के 2x। इनका गुणा करोगे तो 2 × 2 4 और x स्क्वायर, 4x स्क्वायर बराबर आ रहा है और प्लस में आ रहा है, कोई कमी पेशी नजर नहीं आ रही। इसका मतलब आपका पद क्या हो गया? ये हो गया। तो इसमें आप क्या करोगे? 4x स्क्वायर माइनस ये जो 4x दे रखा है उस 4x की जगह ये लिख दो, माइनस के 2x माइनस के 2x प्लस का 1, दो दो के पेयर बना दो और 2x बाहर लिख दो, तो ये 2x माइनस 1 बाहर लिया तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1। तो आपका गुणनखंड क्या हुआ? देखिए एक तो हो गया आपके 2x, ये देखो हमेशा बराबर आएंगे, क्या आएंगे? हमेशा बराबर आएंगे। तो एक तो आपके हो गया 2x माइनस 1 और दूसरा आपके हो गया 2x माइनस 1। एक तो आपके 2x माइनस 1, दूसरा 2x माइनस 1, यहाँ 2x ये और माइनस 1 ये। चलिए दोनों बराबर है तो आपका यहाँ पे आप दो जो पद, या तो इसका मतलब क्या हुआ? 2x माइनस 1 बराबर 0 है या 2x माइनस 1 बराबर भी 0 है। तो यदि 2x माइनस 1 है तो 2x बराबर 1, x बराबर 1/2, इधर भी 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2। तो x का मान कितना आ रहा है? 1/2 इसमें भी आ रहा है और 1/2 इसमें भी आ रहा है। अब आप क्या करोगे? इस संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। ये आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू को आप क्या करोगे? आपके जो संबंध दे रखा है उस संबंध में रखिए। सबसे पहला संबंध है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस BA। अल्फा का मान कितना आया? 1/2, बीटा का मान 1/2 माइनस बी की वैल्यू कितनी है आप इसमें देखिए, माइनस के 4 और a की वैल्यू कितनी है? 4। एक और एक आधा और आधा 1 हो गया, ये माइनस माइनस कट गए और ये 4/4 1 बराबर आ रहा है। ये आपके अल्फा और बीटा का योग बराबर आ गया। अब दूसरा है अल्फा बीटा बराबर, इनका गुणा करेंगे तो C/A मतलब 1/2 गुणा 1/2, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2 और ये आपके C हो जाएगा। C कितना है? C कितना है देखिए यहाँ पे, इसमें देखोगे C आपका 1 है, C ये 1 पड़ा
और ए का मान कितना है, ए का मान आपके हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 1/4 बराबर 1/4। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दे रखा है, 6x² -x और -2। ये आपके पास में क्या है, द्विघात व्यंजक है। क्या है, द्विघात व्यंजक है। अब इस द्विघात व्यंजक को आप कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी। क्या करनी है, अल्फा और बीटा की वैल्यू। अब उसके लिए आप क्या करोगे, x² के गुणांक और अचर पद का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा -12x²। अब -3x का आप क्या करोगे, दो ऐसे टुकड़ों के अंदर विभाजन करना है कि जोड़े या घटाए तो -x आना चाहिए, गुणा करने पर -12 आना चाहिए। चलिए मैं इसको क्या लेता हूं, यहां पे आपको माइनस का चाहिए और यहां पे आपका माइनस है। इसका मतलब यहां पे दोनों ही वैल्यू किस में होगी, माइनस में होगी या प्लस में होगी। यहां माइनस आगे पड़ा है, एक संख्या माइनस में, ऊपर माइनस है, इसका मतलब एक माइनस में और एक प्लस में होगी तभी होगी। अब प्लस के अंदर मैं इसको 4x ले लेता हूं और माइनस के अंदर उसको मैं जो है वो 3x ले लेता हूं। अब यहां अपने को माइनस का x चाहिए, तो यदि मैं इसको माइनस में लूं तो यहां प्लस का आ जाता है। मैं माइनस के 4x लेता हूं और प्लस के 3x लेता हूं, तो -x रहेगा, इनका गुणा करेंगे तो -12 हो जाएंगे। तो ये आपके हो जाएगा 6x² माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 2, 2 के जोड़े बन गए। यहां पर आप 2x बाहर लोगे तो यहां पर एक बचेगा 3x - 2 और यहां +1 बाहर लोगे तो यहां 3x - 2। अब ये 3x - 2 और 3x - 2 दोनों क्या है, कॉमन है, तो ये एक तो हो गया आपके 3x - 2 और दूसरा हो जाएगा आपके 2x + 1। तो इसका मतलब यहां पे क्या हुआ, देखिए या तो 3x - 2 बराबर 0 है तो 3x बराबर 2 है और x बराबर 2/3 है। फिर 2x बराबर -1 है, x बराबर -1/2 है, x बराबर 1/2 है। अब x का मान आपके 2/3 आया, x का मान 1/2 है। अब आप सत्यता की जांच करोगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा और बीटा का मान क्या है आपके 2/3 और माइनस के 1/2 बराबर माइनस का b क्या होगा, देखिए b यहाँ पे माइनस का b, तो क्या होगा -1 और एक क्या है आपका 6। इसमें से माइनस करोगे तो 6 लसअप आएंगे, 3 × 2 6, 2 × 2 4 -2 का भाग 3 बराबर 1/6। 4 में से 3 गया पीछे 1/6 बराबर 1/6। यह आपका फाइनल आंसर आ गया। ये आपका फाइनल आंसर। अल्फा और बीटा गुणांकों का योगफल का किया। अब गुणांकों के जो है वो शून्यकों के जो है वो गुणांक का करते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा बराबर C/A। अल्फा का मान कितना है आपके पास 2/3 और बीटा का मान कितना है -1/2 और C का मान कितना है यहाँ पे देखिए -2 और A का मान कितना है 6। तो ये आपके 2 से 2 कट गया, ये -1/3 और ये भी हो जाएगा 1/3, -1/3 और बराबर -1/3, ये दोनों बराबर होंगे। यह आपके जो है वो गुणनफल का आ गया, ये शून्यकों के योगफल का आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x² - 15। x² बराबर हो जाएगा आपके 15, तो x बराबर क्या हो जाएगा ±√15 प्लस। चलिए x बराबर आपके आ गया ±√15, मतलब x बराबर एक तो आपके √15 हो गया, दूसरा -√15 हो गई। ये दो x की वैल्यू आ गई। अब आप फॉर्मूला लगाओ, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a,
तो अल्फा और बीटा का मान कितना आया, रूट के 15 माइनस के रूट के 15 बराबर माइनस बी, बी का मान कितना है 0 और ए का मान कितना 1, तो 0 बराबर 0। ये आ गया आपके अल्फा प्लस बीटा। फिर अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए, अल्फा और बीटा का आपके रूट के 15 इंटू रूट के 15 बराबर सी बाई ए, और सी का मान क्या है 0, ए का मान आपके जो है वो 1, तो ये क्या हो जाएगा 0 बराबर 0, ये भी बराबर आ गए। तो ये आपके हो गया गुणांकों का और योग का शून्यकों का संबंध, सत्यता हो गई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। शून्यकों का योग दे रखा है, योग बराबर क्या है -3 है, और गुणनफल कितना है 2 है, गुणा 2 है, गुणा कितना है 2 है। तो इसका आपको सीधा आपको क्या ज्ञात, द्विघात व्यंजक ज्ञात करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणा, बस ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणा। अब मूलों का एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना है -3, एक्स प्लस मूलों का गुणा कितना है 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 2, यह आपका क्या बन गया द्विघात व्यंजक। क्या बन गया द्विघात व्यंजक। ये पहला हो गया दूसरे क्वेश्चन का। दूसरा देखो, दूसरे में क्या है रूट के 2 और 1/3, ये मान इसमें रख दो। ये पहला आपका मूलों का योग है और दूसरा जो है मूलों का क्या है गुणा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, योग कितना है √2x प्लस मूलों का गुणा, गुणा कितना है 1/3। तो इसको हल करोगे तो यही आपका आंसर है, लेकिन इसको 3 को हटाओगे यदि मान लो तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये आपका क्या बन गया वापस द्विघात व्यंजक बन गया, ये आपका द्विघात व्यंजक कहलाएगा। इसी प्रकार से अपन सारे जो है वो मान रख करके ये आप मूलों का योग ज्ञात कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि द्विघात बहुपद दे रखा है fx इक्वल टू कितना दे रखा है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस की, ठीक है। अब आपको यहां क्या करना है, आप मूलों के योग का क्या फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अब अल्फा प्लस बीटा का मान आपके पास नहीं है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी, बी का मान माइनस के 8 बाई ए का मान 1, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 8। फिर गुणा करेंगे तो अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा आपके सी बाई ए, तो अल्फा और बीटा बराबर सी, सी का मान क्या है के और ए का मान क्या है एक्स है, तो अल्फा बीटा बराबर आपका पास क्या है के, क्या है के। ये दोनों निकाल दिए। अब आप देखो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस आपके क्या दे रहेगा, शून्यकों के वर्गों का योग 40 है। अब आप प्रश्नानुसार शून्यकों के वर्गों का योग, शून्यकों के वर्गों का योग बराबर 40। शून्य कौन से अल्फा है, अल्फा शून्यकों के वर्गों का योग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40, ये आपके पास फॉर्मूला है। अब
इसको मैं ऐसे करता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो प्लस के आपके हो जाएंगे 2 अल्फा बीटा और माइनस के हो जाएंगे 2 अल्फा बीटा, प्लस के 2 अल्फा बीटा और माइनस के 2 अल्फा बीटा बराबर 40। ये तो मैंने कोई चेंज नहीं किया, यहां पे जो है वो 2 अल्फा बीटा जोड़ा और 2 अल्फा बीटा घटाया, 2 अल्फा बीटा जोड़ा और 2 अल्फा बीटा घटाया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर 40 लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। और अल्फा प्लस बीटा का होल, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया आपके पास 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर 40, तो ये आ जाएगा आपके 64 माइनस 40 बराबर हो जाएगा 2 अल्फा बीटा। 2 अल्फा बीटा बराबर कितना आ जाएगा, 40 गए पीछे 64 और अल्फा बीटा बराबर आ जाएगा 24/2 बराबर 12। कितने आ जाएंगे, अल्फा बीटा बराबर कितना आ गया 12, अल्फा बीटा बराबर कितना आया 12। और यहाँ पे आपके अल्फा बीटा बराबर कितना आ रहा है 24 आ रहा है, तो ये 1 ये 2 और ये 3, तो आप इनकी तुलना करोगे 2 व 3 की तुलना से करो, ये भी अल्फा बीटा की वो भी अल्फा बीटा की, तो के बराबर कितना हो जाएगा 12 आंसर आ गया। के बराबर आपका कितना आंसर आ गया 12 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये है अपना आज चर पदों का विभाजन करना। क्या है, चर पदों का विभाजन करना। अब इसके अंदर जो है वो fx क्या होगा आपका जो है वो, और gx क्या होगा, इसके अंदर आपको क्या करना है, इसको विभाजित करना है। विभाजित करने के लिए क्या मेथड है, कैसे करेंगे अपन देखते हैं, मैं आपको विभाजन करके बताता हूं। देखो 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको विभाजित करोगे आप, ये हो जाएगा आपके 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब यहां पे आपको क्या करना है, इसको थोड़ा व्यवस्थित क्रम के अंदर लिख दो, घातों के घटते क्रम के अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसमें सबसे पहले आपका लक्ष्य क्या रहेगा कि ये जो 3x क्यूब है, इस 3x क्यूब को आपको क्या करना है, ये इस पद में इसके विभाजित करें ताकि 3x क्यूब क्या आ जाए, बराबर आ जाए। अब 3x क्यूब के बराबर लाने के लिए आपको एक पद इसके अंदर, इसको किससे गुणा करें, इसको मैं किससे गुणा करूं कि 3x क्यूब मेरे को मिल जाए। तो यहां पे देखो एक्स स्क्वायर है, उसके आगे 3 की जरूरत पड़ेगी, तो मेरे को एक तो 3 की जरूरत पड़ रही है। दूसरी यहां एक्स स्क्वायर है, तो सिर्फ मैं एक्स से गुणा करूं तो 3x क्यूब हो जाएगा। अब इनका गुणा करें, 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x, इस 3x का सबसे गुणा करोगे आप तो 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3, ये रख दो यहाँ पे। ये जो मान आता है 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस के 3x, कितनी बार भाग दिया 3x बार, कितनी बार 3x बार। अब इसमें माइनस करोगे ये तो कट जाएंगे, ये माइनस ये माइनस, ये रहेगा एक्स स्क्वायर में से 6x स्क्वायर पीछे माइनस के 5x स्क्वायर, 2x में से x गया माइनस का x और प्लस के 5 है। अब माइनस के 5x स्क्वायर है तो यहां पे आपको क्या चाहिए, माइनस का चाहिए, तो वापस वही एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको आपको क्या चाहिए, आपके माइनस के 5 चाहिए, तो माइनस तो 5 तो गुणा करना ही पड़ेगा, प्लस एक्स स्क्वायर पड़ा तो किससे किया गुणा किया, सिर्फ -5 से, तो -5x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 5, माइनस के 10x और माइनस के 5, तो प्लस 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 ये कट गए आपस में, 10x में से x गए पीछे 9x और ये रह जाएंगे आपके 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10 प्लस 10। अब यहाँ पे x स्क्वायर अधिकतम घात है, यहाँ x अधिकतम घात है, एक घात है, यहाँ 2 घात है,
तो ये जो बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, इसमें विभाजन नहीं होगा। ये आपका क्या कहलाएगा? शेषफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शेषफल। यह आपका भागफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भागफल कहलाएगा। तो ये आपका जो है वो 9x + 10 जो है वो आपके क्या आ गया? शेषफल आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये विभाजन भाग करना आना चाहिए। बाकी एक क्वेश्चन आपके ये 3 नंबर का पूछा जाता है जिसमें सिर्फ विभाजन करना ही होता है सिर्फ, तो इसको आप सही ढंग से कर लेना, भाग देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्या है? फर्स्ट का तीसरा जो है वो आप देखोगे तो ये है f(x) बराबर कितना दे रखा है? x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस के 6। x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस के 6, ये f(x). और gx बराबर कितना दे रखा है? gx बराबर दे रखा है आपके x + 2। क्या दे रखा है? x + 2। अब आपको x + 2 से क्या करना है? विभाजित करना है। x + 2 से विभाजित करना है। तो विभाजित करोगे x + 2 से x + 2, तो ये हो जाएगा आपके x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस के 6। अब x³ है यहाँ पे, x + 2 को किससे गुणा करेंगे? x³ आ जाए x² से, तो ये आ जाएगा x³ तो ये हो जाएगा x³ प्लस 2x² प्लस 2x² माइनस माइनस, ये आपस में कट गए। माइनस के 6 और 2 माइनस के 8x² प्लस के 11x माइनस के 6। माइनस के कितने हो गए? 8x²। अब माइनस के 8x² प्लस 11x माइनस के 6। अब माइनस के 8x² चाहिए मेरे को, तो यहां पे मुझे माइनस तो लगाना ही पड़ेगा। मुझे माइनस तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद में 8 चाहिए आगे, प्लस x है और यहाँ x है, और x² लेने के लिए किससे गुणा करूंगा मैं? x² से। तो ये आप इससे गुणा करेंगे तो माइनस के 8x² और इससे गुणा करेंगे तो माइनस के 16x। तो माइनस के 8x² और प्लस माइनस के 16x। ये माइनस माइनस प्लस हो गए, ये प्लस हो गए, ये तो कट गए। और ये आपके यहाँ पे 2x² है। कितना है? ये 2x²। अपन ने यहाँ से 2 से गुणा किया था। 2x² माइनस 3x प्लस 1। अब इसका आपको क्या करोगे? ये जो है ये द्विघात है, इसकी 2 वैल्यू निकलेगी, उसको आपको निकालना पड़ेगा। तो ये आपके हो जाएगा 2x² माइनस 3x प्लस 1। इसके गुणनखंड करोगे तो ये आपके हो जाएगा 2x² और माइनस 3x का माइनस के 2x और माइनस के x। 2 और 1 3 हो गए, और इनका गुणा करोगे तो 2x² हो जाएगा। तो ये आपके हो गया 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1। 2 के पेयर बना दो, तो यहाँ 2x कॉमन लिया तो x माइनस 1, यहाँ प्लस 1 लिया तो x माइनस 1 लिया तो x माइनस 1। ये देखो x माइनस 1 और x माइनस 1, एक तो ये हो गया, दूसरा आपके 2x माइनस 1 हो गया। ये आपके 2 वैल्यू बन गई। इसका मतलब एक तो हो गया आपके x बराबर 1 और दूसरा हो जाएगा आपके 2x बराबर जो है वो 1 और x बराबर 1/2। तो x बराबर 1 तो 1/2 आया और 1x बराबर क्या आया? 1 आया। तो आपके जो 2 चर तो 2 दे रखे हैं मूलक इनके मूल, और 2 आपके ये आ गए। तो ये आपके जो है वो टोटल 4 मान हो गए, 1/2। अपन देखते हैं कि द्विघात व्यंजक को हल करने की विधि है, वो कौन कौन से मेथड है उन जिनके माध्यम से आप जो है वो द्विघात व्यंजक को हल करोगे। पहला, द्विघात व्यंजक को हल करने के लिए आपके पास है जो है वो गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि।
कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि। और गुणनखंड विधि के बाद में आपके पास है पूर्ण वर्ग विधि। और पूर्ण वर्ग विधि के बाद में आपके पास श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य फॉर्मूले के माध्यम से आप कोई भी जो है वो क्वेश्चन जब भी आता है उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इन तीनों विधियों से मैं आपको एक ही प्रश्न को इन तीनों विधियों के माध्यम से गुणनखंड विधि से भी समझाते हैं, पूर्ण वर्ग की विधि से भी समझाऊंगा और श्रीधराचार्य से। तीनों विधियों से आप जो है वो सीखोगे एक ही प्रश्न को। तो इन तीनों में से एक कोई भी मेथड आपसे पूछा जाएगा तो आपको आसानी रहेगी। चलिए, आपके पास क्वेश्चन है 2x² - 5x + 3 = 0। इसका सबसे पहले आपके पास है गुणनखंड विधि द्वारा इनको हल करना। कैसे? गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड विधि क्या है, कैसे करते हैं? अपन क्वेश्चन सॉल्व करते ही आ रहे हैं। गुणनखंड के अंदर आप 2x² - 5x + 3 = 0। अब इसको आप ऐसे करोगे जो है वो, इसको आप ऐसे करोगे कि ये प्रथम x² का गुणांक और अचर पद का इनका गुणा करो तो ये आपके आ जाएगा 6x²। कितना आएगा? 6x²। अब इस 5 के x के आप ऐसे दो भाग करो कि उनको जोड़ा या घटाया जाए तो -5x आनी चाहिए और उनका गुणा करें 6x² आना चाहिए। मैं देखो -2x और -3x, -2 और 3 कितने? -5 हो गए और इनका गुणा करोगे तो 3 × 2 6x² हो जाते हैं। तो आपके पास ये 2x² -2x -3x और +3, दो के जोड़े बनेंगे। ये आपके 2 कॉमन लिया x, तो अंदर रह जाएगा x - 1। यहां आप कॉमन लिया 3, तो ये हो जाएगा x - 1। ये x - 1 दोनों में देखोगे तो दोनों के अंदर कॉमन पद है और दूसरा आ जाएगा 2x - 3। तो इसका मतलब आपके x = 1 तो 1 हो गया, दूसरा हो जाएगा 2x = 3, x बराबर आ जाएगा 3/2। ये आपके x बराबर 3/2 और x बराबर 1। ये आपके गुणनखंड विधि के द्वारा अपन ने मान निकाले। अब नंबर 2, पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि बहुत ही अच्छा मेथड है पूर्ण वर्ग विधि। और स्टेप ध्यान रखना अपन क्या करते। देखो, सबसे पहले आपके सामने है 2x² - 5x + 3। अब सबसे पहला आपका काम रहेगा, इसको बराबर 0 के रूप में लिखो। सबसे पहला आपका काम रहेगा कि पक्षांतरण करना। कैसे? पक्षांतरण करना। या पक्षांतरण करने से पहले आप ये करो कि x² के गुणांक को एकांक करना। क्या? एकांक करना। x² का जो भी गुणांक है उसको एकांक करोगे तो इस पूरे को 2 से विभाजित करने पर, 2 से विभाजित करोगे तो 2x² - 5x + 3, 2 से विभाजित किया तो ये हो गया आपके 2x² - 5x + 3 और प्रत्येक के नीचे हर दिया, ये आपके बन गया। अब यहां 2 से 2 कट गया तो x² - 5x/2 + 3/2 = 0 हो गया। x² का जो भी गुणांक है वो एकांक होना चाहिए, मतलब उसके साथ में कोई गुणा में दूसरी अन्य राशियां नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्या करते हैं। अब आप क्या करोगे, दूसरे नंबर पे अचर पद का पक्षांतरण। अचर पद का पक्षांतरण। चलिए, x² - 5/2x बराबर -3/2 पक्षांतरण कर दिया। अब पक्षांतरण करने के बाद में अगला नियम क्या है आपके, x के गुणांक के आधे का वर्ग, x के गुणांक के जो x के गुणांक का आधा दोनों तरफ, आधे का वर्ग, सॉरी आधे का
वर्ग, वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर, आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 प्लस 5/4 का वर्ग बराबर माइनस के 3/2 प्लस के 5/4 का वर्ग। जैसे ये वर्ग जोड़ोगे तो ये a माइनस बी या a प्लस बी जो भी बनेगा उसका होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा x माइनस 5/2x का होल स्क्वायर, x माइनस 5/2x का होल स्क्वायर, और यहां पे बन जाएगा ये बन जाएगा आपके, सॉरी x नहीं है, 5/4, 5/x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बन जाएगा आपके माइनस का 3/2 प्लस का ये हो जाएगा आपके 25/16। अब इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस 5/16 का 4 का होल स्क्वायर बराबर 16 लसअप आ जाएंगे, 8 8 3 24 प्लस 25, तो ये हो जाएगा आपके x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 1/16। दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल से x माइनस 5/4 बराबर प्लस माइनस 1/4। एक बार आपको प्लस का 1/4 लेना है और एक बार आपको क्या करना है, माइनस का 1/4 लेना है। तो पहले लिखोगे आप प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर ये हो जाएगा x माइनस 5/4 बराबर 1/4, x बराबर 1/4 प्लस 5/4, तो ये आपके हो जाएगा x बराबर हो जाएगा आपके 6/4 3, और ये आ जाएगा आपके 2, x बराबर क्या आया 3/2। दूसरा आ जाएगा माइनस चिन्ह लोगे तो ये हो जाएगा माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, x माइनस 5/4 बराबर माइनस का 1/4, तो x बराबर 5/4 माइनस 1/4, तो ये आ जाएगा 4/4 बराबर 1। x बराबर कितना आया 1, x बराबर 1 आ गया। तो जब पॉजिटिव चिन्ह लिया तब तो आपके 3/2 आया, और नेगेटिव लिया तब आपके यही मान पहले आ रहे थे। कौन से फॉर्मूले से, जो अपन ने डायरेक्ट जो है वो गुणनखंड विधि द्वारा किया था, उसमें भी यही आंसर आए थे, पूर्ण वर्ग में भी यही आंसर आ रहे। अब अपन देखते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूले में क्या होता है। चलिए क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र। क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र। अब श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये आपका जो है वो x की वैल्यू निकालने के आपका श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। अब उनके श्रीधराचार्य, अब ए बी सी क्या होता है, ए बराबर आपके हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और बी बराबर आपके हो जाएगा एक्स का गुणांक, और सी बराबर आपके हो जाएगा अचर पद, सी हो जाएगा आपके अचर पद। अब माइनस बी क्यों संदर्भ हो गया, वापस देखते हैं। यह आपके 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 3। अब इसका श्रीधराचार्य से मान निकालते हैं। माइनस बी, माइनस और बी का मान कितना है यहाँ पे देखिए, माइनस के 5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान है 2 और सी का मान है 3। कितना है, सी माइनस 4 हो जाएगा आपके ए का मान, बी का मान हो जाएगा आपके
फॉर जो है वो आपके हो जाएगा फॉर AC, ए का मान आपके 2 और सी का मान 3। तो ये हो जाएगा 5 प्लस बाई 2a, 2 इंटू 2। तो ये हो जाएगा आपके 5 प्लस माइनस रूट 25 और ये हो जाएगा आपके 4 इंटू 2, 8, 8 3 24 माइनस के 24 बटा हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस रूट 1/4, 1/4। अब इसको हल करोगे तो एक बार तो लेना है आपको प्लस चिन्ह, तो 5 प्लस 1/4 और 5 माइनस 1/4, 5 माइनस 1/4। तो ये तो हो जाएगा 6/4 और ये हो जाएगा आपके 4/4 बराबर 1। ये तो 2 एकम 2, 2 3 6, तो ये आ जाएगा आपके 3/2। एक तो 3/2 आया और दूसरा जो है वो 1 आया। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूले से जो है आप बहुत ही जो है वो सरल तरीके से, गलती की संभावना भी कम और दूसरा जल्द से जल्द आपको जो है वो परिणाम की प्राप्ति कर सकते हो श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। जब आपको कुछ कहा नहीं जाए कि मुझे गुणनखंड से करना है, पूर्ण वर्ग से करना है या श्रीधराचार्य से करना है, तब आप आसानी से आप श्रीधराचार्य फॉर्मूले का जो है वो प्रयोग कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नावली 3.4 देखिए। पूरे प्रश्न में नहीं करवा रहा हूं, टाइम कम है और रिवीजन के तौर पर इनको आप देखते रहना। एक एक दो क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है वो मैं करवा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट प्रश्नावली 3.4 में क्या कह रहा है वो, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरण। एक दो क्वेश्चन में ऐसे जो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा और करवा देता हूं ताकि आपके और जो है वो क्लियर हो जाए पूर्ण वर्ग और श्रीधराचार्य से। पहला क्वेश्चन देखिए, 3x² माइनस के 5x प्लस 2 बराबर 0। आपको किससे करना है, पूर्ण वर्ग विधि से। पूर्ण वर्ग विधि का पहला नियम क्या है, x² के गुणांक को एकांक करना। तो 3 से विभाजित करोगे, 3 से विभाजित करने पर विभाजित करोगे 3x² माइनस के 5x प्लस 2, इसको आप 3 से विभाजित करोगे तो ये हो जाएगा 3x² बटा 3 माइनस 5x/3 प्लस 2/3। तो 3 से 3 कट गया, x² माइनस 5x/3 प्लस 2/3 बराबर 0। अब आप इसको क्या करोगे, दूसरा काम अपना क्या कर रहेगा, अचर पद का पक्षांतर करना। x माइनस 5x/3 बराबर हो जाएगा 2/3 माइनस का अचर पद का पक्षांतर करना। तो ये मैंने प्लस का 2/3 उधर ले गया, प्लस पक्षांतर। अब आप क्या ज्ञात करोगे, x के गुणांक का आधे का वर्ग। लाइन को सही ढंग से समझना, आधे का। अब 5/3 का आधा कोई कहे कि 5/6 होता है तो उसको थोड़ा सा अजीब लगता है कि 5/3 का आधा 5/6 कैसे हुआ। देखो, जो हर के अंदर मान बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, मान वो छोटा हो रहा है। अब मैं आज चल रही, ये 5/6 होता है कि नहीं होता है, 5/3, इसमें मैं 2 से विभाजित कर देता हूं। 2 से आधा कितना होता है, 2 से विभाजित करेंगे तो 5/3 गुणा 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ऊपर 5 और नीचे हो गया 6, 5/6, ये 5/6। तो ये क्या हो गया, आधा हो गया। तो आपका क्या कहे कि x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ देते, x माइनस 5/3x प्लस 5/6 का वर्ग बराबर माइनस 2/3 प्लस 5/6 का वर्ग। आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ा, जोड़ने पर क्या हुआ, यहां पे क्या बनेगा, देखो
यहाँ पे बनेगा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। क्या बनेगा? अब x है, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, बीच में चिन्ह क्या आएगा वो इसके ऊपर निर्भर करता है कि x के गुणांक के आगे चिन्ह क्या है। माइनस है तो आप माइनस लगाओगे, प्लस है तो प्लस लगाओगे। बराबर ये हो जाएगा माइनस के 2/3 प्लस का हो जाएगा आपके 25/36। क्या हो जाएगा? 25/36। तो ये हो जाएगा x माइनस 5/6 का स्क्वायर बराबर 36 लसप आ गए, 36 का भाग 12, 12 इंटू 2 24, माइनस के 24 प्लस 25। तो x माइनस 5/6 का स्क्वायर बराबर 1/36। अब दोनों तरफ क्या लोगे? वर्गमूल। वर्गमूल लोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5/6 बराबर प्लस माइनस 1/6। 36 का वर्गमूल लगा दिया तो x माइनस 5/6 बराबर 1/6 प्लस माइनस। तो x बराबर प्लस माइनस 1/6 और प्लस 5/6। अब आप सबसे पहले पॉजिटिव चिन्ह लगाओगे तब ये हो जाएगा x बराबर प्लस 1/6 प्लस 5/6, तब ये हो जाएगा 6/6 बराबर 1। और जब नेगेटिव चिन्ह लोगे तो ये हो जाएगा x बराबर 1/6 प्लस 5/6, 6 लसप आगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस 5, तो ये हो जाएगा आपके 4/6 बराबर 2/3। तो आपके माइनस लोगे तब तो 2/3 आएगा और प्लस लोगे तो आपका आंसर 1 आए। ये हो गया पूर्ण वर्ग विधि से। अब आपको पूर्ण वर्ग विधि से निकालना जो अच्छी तरह समझ में आ गया हो, एक बार मैं वापस बताता हूँ। सबसे पहला आपका काम रहेगा एक्स स्क्वायर के गुणांक को एकांक करना। क्या? एक्स स्क्वायर के गुणांक को एकांक करोगे और एक्स स्क्वायर के गुणांक को एकांक करने के बाद में ये एकांक कर दिया एक्स स्क्वायर के गुणांक, सॉरी एक्स स्क्वायर के गुणांक को 3 से विभाजित किया तब एकांक हो गया। उसके बाद में अचर पद का पक्षांतरण किया, यह अचर पद जो था आपके 2/3, उस 2/3 को मैं इधर लेके आ गया। अब आप क्या करोगे? x के गुणांक के आधे का वर्ग, x के गुणांक के, x का गुणांक क्या है? जैसे हम 5/3 उसका आधा 5/6 का वर्ग दोनों तरफ जोड़ दिया, जोड़ने पर इधर तो ये x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बन गया, इधर -2/3 और 25/36। इसको हल करोगे तो आपके ये आंसर आ गए। और एक बार प्लस लिया और एक बार माइनस लिया, ये आपके आंसर निकाल दिया। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं, और अच्छी तरह समझ में आ जाए। चलिए 5x² पहले का दूसरा है 5x² माइनस के 6x और -2 बराबर 0। 5x² माइनस के 6x -2 बराबर 0, यह है द्विघात व्यंजक। अब इनका गुणा करोगे तो यह तो हो जाएगा माइनस के 10x², इसको गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 करने के लिए किससे करोगे? इसके 2 भाग करो। 5x, सॉरी ये तो पूर्ण वर्ग से हो गए। ये आपके हो जाएगा 5x² माइनस 6x और -2 बराबर 0। सबसे पहले काम है 5 से विभाजित करने पर। 5 से विभाजित करोगे तो 5x² माइनस के 6x -2 बराबर 0, 5 से भाग दे दिया तो ये हो जाएगा आपके 5x² बटा 5 माइनस 6x बटा 5 -2 बटा 5 बराबर 0। तो ये 5 से 5 कट गया, ये x² माइनस 6/5x -2 बटे 5 बराबर 0। अब दूसरा काम रहेगा आपका कि x जो अचर पद है उसका आपको क्या करना? पक्षांतरण करना।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x बराबर 2/5। एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x बराबर 2/5। क्या किया अपन ने, अचर पद का पक्षांतर किया। अब आप ज्ञात करो x के गुणांक का आधे का वर्ग, एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x प्लस x के गुणांक, x का गुणांक क्या है 6/5, 6/5 का आधा कितना हुआ 3/5, 6/5 का आधा 3/5। अब 3/5 का वर्ग दोनों तरफ क्या करोगे, जोड़ दोगे। तीन बटे पांच का वर्ग। अब यहां पे ये क्या बनेगा, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर ये बन जाएगा आपके 2/5 प्लस 9/25। तो ये हो जाएगा x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपके 25 से एलसीएम आ गए, ये आ जाएगा 5 10 10 प्लस 9, तो ये हो जाएगा x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर 19/25। क्या आ गया 19/25। अब इस दोनों तरफ वर्गमूल लोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3/5 बराबर आ जाएगा प्लस माइनस रूट के 19/5, रूट के 19/5। अब एक बार इधर भेज दो तो x बराबर हो जाएगा 3/5 प्लस माइनस रूट के 19/5। 5 एलसीएम आ गए तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट के 19/5। ये आपका x के वैल्यू आ गया। तो एक बार प्लस आ जाएगा और दूसरी बार माइनस हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 3 प्लस रूट के 19/5 और दूसरा हो जाएगा x बराबर 3 माइनस रूट के 19/5। ये x की वैल्यू और ये भी x की वैल्यू। तो ये आपकी जो है वो x की, ये पूर्ण वर्ग विधि है और पूर्ण वर्ग विधि को जो है वो, ये पूर्ण वर्ग विधि के क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट जो है वो अगली वाली क्लास में करेंगे।